सबसे पहले बात करेंगे जनीवा में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस की, जिससे खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का प्लान पेश कर दिया। कहा सैलाबी रेलों ने अपनी जद में आने वाली हर शय को तहस नहस किया। कुदरती आफत देखकर पैरों तले जमीन निकल गई थी। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ बड़ा चैलेंज है। मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को नहीं भूलेंगे। यकीन दहानी कराई के एक एक पाई का शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वजीर आजम ने कुदरती आफत से तबाही का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। जनेवा में मुनकिदा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाबी रेलों ने बस्तियां उजाड़ी, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। मुतासरीन को कदमों पर खड़ा करना बहाली और तामीर नौ बड़ा चैलेंज है। सुनामी, the most devastating floods affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children, dislocated 8 million people. The minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources. वजीर आजम ने इमदाद का वादा करने वाले दोस्त ममालिक और मालियाती इदारों का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अज़म किया कि एक एक पाई को शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा। शफाफियत ये हमारी पहली तरजीह है। सारे का सारा निज़ाम बहुत शफाफ हो और थर्ड पार्टी मैकेनिज्म, हुकूमत और पैसे देने वाले किसी का कोई इख्तियार या असर ना हो। थर्ड पार्टी खुद हकायक की बुनियाद पर उसका फैसला करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का दुख समझने और आलमी बिरादरी तक आवाज़ पहुँचाने पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खराज तहसीन भी पेश किया। Will remember you for all time to come. You don't know Urdu, yet you spoke the language. Know them, yet you are one of them. Mixed with them, shook hands with them. वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आज तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। इस घड़ी में मदद करने वालों को नहीं भूलेंगे। जनीवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की अपील पर आलमी बरादरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। मुतासरीन के लिए $10.5 अरब से जायद की इमदाद का ऐलान किया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक $4 अरब से जायद रकम देगा। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से $1 अरब मिलेंगे। आलमी बैंक 2 अरब, एशियाई तरक्याती बैंक 1.5 अरब, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक $1 अरब देगा। सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की पुकार। पाकिस्तान की अपील पर आलमी बिरादरी पेश। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद अल जासिर ने $4.2 अरब इमदाद का ऐलान किया। Pakistan's climate resilience and development objectives pledges a financing amount of $4.2 billion over the next 3 years, including $600 million will help build a better and prosperous Pakistan. ब्रादर मुल्क सऊदी अरब से $1 अरब मिलेंगे। आलमी बैंक $2 अरब, एशियाई तरक्याती बैंक $1.5 अरब और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी $1 अरब देगा। दोस्त मुल्क चीन से पाकिस्तान को $100 मिलियन, यूरोपीय यूनियन से $93 मिलियन, जर्मनी से $1 मिलियन मिलेंगे। यूएसएड पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $100 मिलियन, जबकि जापान $77 मिलियन देगा। फ्रांस ने मुतासरीन के लिए $345 मिलियन देने का वादा किया। Je veux ici vous dire que la France va prendre sa part de responsabilité en ajoutant une nouvelle contribution de 10 millions d'euros à cet appel d'urgence. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों के साथ हैं। Intense efforts were conducted to meet the needs that were identified and bring the issue to the attention of the international community. वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से फराग दिलाना इमदाद पर आलमी बिरादरी से इजहार तशक्कुर किया गया।
हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। इसके लिए दुनिया को पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करनी होगी। डोनर्स कॉन्फ्रेंस से सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का तारीखी खिताब। सैलाब ज़दा मुल्क की बहाली में $16 अरब दरकार होंगे ताकि बहाली के काम मुमकिन हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुनिया से कहा कि पाकिस्तान के लिए सखाफत का मुजाहिरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में मौसमी तबाही और उससे बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका इनेकाद किया, जिससे खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जिसे बदलते मौसम से तबाही पर शुबा है वो पाकिस्तान जाए, देखे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। If there is any doubt about loss and damage, go to Pakistan. There is loss, there is damage. The devastation of climate change is real. एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तरक्की याफ्ता दुनिया कार्बन का सबब है, मगर नुकसान तरक्की याफ्ता मुल्क उठा रहे हैं। We need to be honest about the brutal injustice and loss and damage suffered by developing countries because of climate change. उन्होंने दुनिया से कहा कि पाकिस्तान की भरपूर मदद का मौसर तरीका भारी सरमायाकारी है। We must match the heroic response of the people of Pakistan with our own efforts and massive investments to strengthen their communities for the future. वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने फिर आलमी कम्युनिटी की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब दिलाई। And so it is the duty of the international community to correspond to that generosity, expressing the full solidarity with Pakistan in this moment. डोनर्स कॉन्फ्रेंस से पहले, इसके दौरान और इसके बाद से मुसलसल सेक्रेटरी जनरल यूएन पाकिस्तान के लिए इमदाद की भरपूर मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरीन की फरियाद दुनिया तक पहुंचा दी। वज़ीर ख़ारिजा समेत सियासी कायदीन ने मुतासरीन को दरपेश मुश्किलात से आलमी बरादरी को आगाह किया। सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations where the international community has come together in solidarity to stand beside a country that faced an epic natural disaster. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिशें हुई। Last year, the heavy monsoon rains 6 times of the average of the past 30 years caused huge flooding and devastation, especially in the provinces of Sindh and Balochistan. वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने सैलाब मुतासरीन के हालात बयान किए। 8 million still live in inundated areas, particularly the province of Sindh, and a homeless winter for many. Now 20 million are still affected. वज़रा का कहना था कि आलमी बरादरी के ताउन से ही नुकसान का इजाला हो सकता है। सबके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर भी आई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के फौरी डिफॉल्ट के खदशात को मुस्तरद कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक हौसला अफजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा सैलाब की तबाहकारियां और मुआशी मुश्किलात बिलाशुबा मौजूद हैं, लेकिन अगले 6 माह तक पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई खदशा नहीं। ब्लूमबर्ग का कहना है कि आलमी बैंक से $1 अरब 70 करोड़ और दीगर ममालिक से $5 अरब कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त दरकार है। मतलूबा फंड्स मिलने से जून 2023 तक कर्ज की अदायगी के लिए $5 अरब 90 करोड़ का खसारा पूरा करने में मदद मिलेगी, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान ने अगले 3 साल में $8 अरब फंड्स की अपील की है। आलमी जरीदे के मुताबिक अगले माली साल कम से कम $11 अरब की माली जरूरियात को पूरा करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इनमें से $8 अरब 80 करोड़ करंट अकाउंट खसारा और $2 अरब 20 करोड़ बैरूनी अदायगियों के लिए दरकार होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकार अप्रैल 2024 तक कर्ज की अदायगी से परेशान तो हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस दौरान $1 अरब के बॉन्ड्स जारी करने की सहूलत हासिल हो जाएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। क्लाइमेट चेंज की वजह से बेवक्त बारिशें और ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में सैलाब आते हैं। सैलाबी पानी के बायस बड़े पैमाने पर तबाही तो आती ही है, लेकिन पानी भी ज़ाया हो जाता है। दुनिया ने अब जदीद खतूत पर डैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ जखीरा ना होने से 29 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ाया हो जाता है।
डैम बन जाएं तो यही पानी की बेरहम लहरें अराजी, बस्तियां, घरों और फसलों को तबाह नहीं कर सकेंगी। साइंसी तरीके से स्टोर करके यही पानी कौमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ तो। धुआं उड़ाती गाड़ियाँ माहौल तबाह कर देती हैं। लेकिन अगर बात करें रेजिलिएंट सिटीज़ की तो इसमें जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये निज़ाम एक तरफ पायदार तरक्की फराहम करता है तो दूसरी जानिब कार्बन का इखराज आखिरी हद तक कम कर देता है। रिवायती गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर आने से आलूदगी इंतहाई कम सतह पर चली जाती है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का गुजर तक नहीं होता। जो शहर ये जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराते हैं वो रेजिलिएंट सिटीज कहलाते हैं। रेजिलिएंट सिटीज शहरियों का ऐसा तसव्वुर है कि जहां आंधी आए या तूफान, बारिश हो या साहिली शहर में समंदर की बेकरार लहरें, शदीद तरीन हीट वेव हो या बुलंदोबाला इमारतों की तामीर, स्मार्ट सिटी हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार होता है। सच पूछें तो रेजिलिएंट सिटीज ने रिवायती शहरों की सोच बदल कर रख दी है। यहाँ समाजी तरक्की के साथ ग्रीन जॉब्स का भी एहतमाम होता है। शहरों के बीचों बीच बड़े पार्क्स बनाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि बारिश का पानी भी ज़ेरे ज़मीन स्टोर कर लिया जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। बदलते हालात का मुकाबला करने के लिए शजरकारी की हौसला अफजाई भी होती है। आगे बढ़ें, आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा सऊदी अरब। आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सिप्पा सालार जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद ने अल उला के सरमाई कैंप में पाक फौज के सरबराह का इस्तकबाल किया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी दिफाई ताउन को फरोग देने और दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर इत्तिफाक हुआ। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और कौमी सलामती के मुशीर मूसा बिन मोहम्मद भी मुलाकात में मौजूद थे। पाक फौज के मेजर जनरल मोहम्मद इरफान, पाकिस्तानी सफीर और मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर आसिम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की। मुलाकात में बरादर मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और पायदारी पर जोर दिया गया। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। MQM की नई इंतखाबी फहरिस्तों पर इलेक्शन कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कराची और हैदराबाद में पोलिंग के दिन फौज और रेंजर्स तैनात करने का हुक्म भी दे दिया गया है। MQM ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत समेत तमाम दरवाजे खटखटाने का ऐलान किया है। MQM का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। आपको बताएं कराची और हैदराबाद ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फैसला सुना दिया है। MQM की नई इंतखाबी फहरिस्तों पर इलेक्शन कराने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। और अब मुत्तहिदा धड़ों को मुत्तहद करने की कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर मुत्तहिदा धड़े मुत्तहद न हो सके। MQM हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इंतखाबात पर रजामंद नहीं। फारूक सत्तार MQM के मौक़िफ़ के हामी हैं। उन्होंने मुत्तहिदा का साथ देने का इंदिया दिया, जबकि PSP ने बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। महाजिर कौमी मूवमेंट भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने की हामी है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन से कबल गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक लग गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल समेत PSP और MQM राबता कमेटी के अरकान गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं साथ साबरी से। साथ क्या तफसील है इस हवाले से आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त गवर्नर हाउस कराची में एक अहम बड़ी बैठक लगी है। एक बड़ी बैठक लगी है
MQM पाक सरजमीन पार्टी और तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की इस वक्त गवर्नर सिंध से मुलाकात जारी है। आज की इस मुलाकात में जो कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल हैं उसके हवाले से लाए अमल तय किया जाएगा। अहम फैसले आज की इस मुलाकात में मुतवक्के हैं। इस वक्त जो इतलात आ रही हैं MQM पाक सरजमीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और गवर्नर सिंध की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो विफाक से इस हवाले से बात करेंगे। अगर हम इन तीनों सरबराहों की और इन तीनों धड़ों की के मर्जर की बात करें तो उस हवाले से भी आज की ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात से पहले आज की इस मुलाकात में ये फार्मूला भी तय किया जाएगा कि ये तीनों धड़े किस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये बैठक लग रही है गवर्नर हाउस में। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे साद साबरी। पंजाब असेंबली का इजलास एक बार फिर मछली बाजार बन गया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में 21 बिल मंजूर किए गए। स्पीकर ने कल दोपहर 2 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्बास नकवी। एतमाद का वोट लो, गिरती दीवार को एक धक्का और दो। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही ऐवान इन नारों से गूंज उठा। इजलास का आगाज 2.25 घंटे ताखिर से हुआ। अपोजिशन अरकान ने अपनी सीटों से उठकर एहतजाज किया। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब असेंबली का इजलास ऐसी हुकूमत ने बुलाया जिसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं। इमरान खान साहब 11 तारीख से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पे बज़िद हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो ग्रेज़ा हैं, वो समझते हैं कि मेरे पास नंबर पूरा नहीं है। राजा बशारत बोले, जब भी अदालत हुक्म देगी तो अक्सरी साबित करेंगे। पंजाब हुकूमत ने इजलास के दौरान असेंबली से 21 बिल मंजूर कराए। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अली रजा और उमर याकूब के साथ अब्बास नकवी, समा लाहौर। और आपको खबर दें, पंजाब असेंबली के इजलास में 186 तो क्या, हुकूमत के 166 अरकान भी शरीक ना हुए। PTI और काफ लीग के सिर्फ 164 अरकान ने शिरकत की। अब्बास नकवी से इसकी तफसील जानेंगे। अब्बास, ये तो अरकान बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के लिए आज काफी ज्यादा मुश्किल का दिन रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की कोशिश थी कि आज अपने किसी तरह नंबर पूरे किए जाए और इत्मीनान का वोट लिया जाए, लेकिन बावजूद जराए तो जो हमने चेक किया है तो आज पंजाब असेंबली के अंदर जो हुकूमती अरकान उनकी तादाद 164 थी, जबकि जो अपोजिशन के अरकान थे उनकी तादाद 171 थी और इत्मीनान के वोट के लिए वज़ीर आला के उसके 86 वोट हर सूरत में लाजमी दरकार है। लेकिन अब ये मुश्किल मरहला नजर आ रहा है कि परवेज़ ने इत्मीनान का वोट किस तरीके से लेंगे, क्योंकि कल दोबारा इजलास है और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से 186 का नंबर पूरा किया जाए, लेकिन इतने कसीर तादाद में जो अरकान की तादाद कम है तो आने वाले वक्त गुजरने के साथ उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल, परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट के लिए 186 वोट लाजमी है। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, PTI दौर में राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता तो बेहतरी होती। काम नहीं, सिफारिशी कल्चर का राज था। ये सब रोका जाता तो हालात खराब होते, ना ही एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफात पैदा होते। पंजाब में क्या हो रहा है सबको पता था। तो अगर उसको जो हो रहा था वो रोक लिया जाता तो ना हमारे एस्टेब्लिशमेंट से तल्कात खराब होते और ना ये मुल्क को बर्बादी की तरफ जाता, तो चीजें बेहतर होती। तो अगर कोई गुड गवर्नेंस हम दे देते तो फिर तो पब्लिक भी हमारे साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं किया गया, सिफारशी कल्चर चल रहा था। मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था, बिलीव करता था कि हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है। बहुत सी ख्वाब थे जो पूरे नहीं हुए। करप्शन चलो मरकज में अगर हो रही है तो जिन सूबे में PTI की हुकूमत है वहाँ करप्शन खत्म हो गई है। ये मैंने भी टीवी और अखबारों में पढ़ा है कि मैं पार्टी बना रहा हूँ। ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। मेरी मूल मीटिंग जरूर हुई है यूसुफ गिलानी साहब से और अहमद महमूद साहब। तो अब इंशाल्लाह 86 लोगों से बातचीत हो रही है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा या वारंट जारी होंगे, फैसला कल आएगा। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर कल फैसला सुनाएगा। PTI के तीनों रहनुमाओं ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता समात पर अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया दिया था।